हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे युद्ध को शुरू करने वाले हैं जिसके बाद भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो टोटली चेंज हो गई थी, क्योंकि यहीं से इसी युद्ध के बाद भारत में मुगलों का शासन शुरू हुआ था। और यदि मुगल नहीं होते तो क्या पता आज भारत की राजनीतिक स्थिति कैसे होती, क्या पता ताजमहल होता या ना होता, और ऐसे बहुत से मोन्यूमेंट्स होते या नहीं होते जितने हमने कहानी सुने हैं अकबर के बारे में, ये सब होते या नहीं होते। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ इस युद्ध में। अलर्ट टू नो, अलर्ट टू डिस्कस। और मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। चलिए शुरू करते हैं अपने इंट्रो के साथ। थॉट ऑफ द डे है जो कि खुद दलाई लामा का है। हैप्पीनेस इज नॉट रेडीमेड, इट कम्स फॉर योर एक्शन। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत एक हरियाणा का प्लेस है, हरियाणा में जगह है जहां है बहुत प्लेन, जैसे आपने नॉर्थ में गंगा यमुना प्लेन सुना होगा, वैसे ही बगल में हरियाणा में पानीपत है, वो प्लेन है जो कि वो युद्ध के लिए बहुत ही अच्छा एरिया है, और उसी के बगल में यमुना नदी बहती है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध इसी को बोला जाता है, जिसमें आपको कैरेक्टर समझना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से कैरेक्टर थे। तो आप जान लीजिए, एक साइड था हमारा बाबर और एक साइड था इब्राहिम लोदी। चलिए अब जानते हैं इनके बारे में। बाबर जो कि तैमूर के वंशज थे, या और उनकी जो माता थी वो चंगेज खां की तरफ से थी, तो ये भी एक उनके वंशज होने के कारण ये भी एक महान योद्धा थे। और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी थे जो कि लोधी वंश के अंतिम शासक थे, और इनके बाद ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और मुगल सल्तनत स्टार्ट हो जाता है। यदि बाबर की बात करें तो वो इसके पहले फरगना में थे और वहां से हार कर काबुल आए थे और काबुल को कब्जा कर वहीं अपना शासन शुरू किए थे। लेकिन शासन को चलाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है, इसलिए उन्होंने अपना राज्य बढ़ाना चाहा और भारत में आक्रमण कर दिया। इसके अलावा इब्राहिम लोधी के काम जो कहा जाता था वो सही नहीं था, इसलिए उनके खुद के चाचा ने बाबर को इनवाइट किया इंडिया में कि आप इंडिया में आइए और आक्रमण कर दीजिए और शासन को गिरा दीजिए। ये इन सभी कारणों के चलते बाबर काबुल से इंडिया आया और इंडिया में इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण कर दिया, और यहीं से शुरू होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी सन 1526 में, और इसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ये क्यों रिमार्क करता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ मुगल ने पहली बार आक्रमण किया था, इसके अलावा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस युद्ध में पहली बार गन पाउडर इंडिया में यूज किया गया था, और गन पाउडर के साथ साथ आर्टिलरी और जो कैनन्स थे वो भी बाबर के द्वारा इस युद्ध में यूज किया गया था, जो कि इंडिया में पहली बार किसी राजा ने यूज किया था। यही यदि दोनों सेनाओं के बारे में यदि बात करें तो इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत का राजा था, उसके पास स्टैंडिंग आर्मी कहते हैं करीब 1 लाख सोल्जर्स थे, तो वहीं दूसरी ओर बाबर के पास सिर्फ 12,000 से लेके 15,000 स्टैंडिंग आर्मी थे। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इब्राहिम लोदी के पास 1,000 वॉर एलिफेंट्स थे, हाथी थे कम से कम 1,000। और दूसरी ओर यदि बाबर के पास देखा जाए तो सिर्फ 24 से 25 कैनन ही थे, आर्टिलरी थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, दिमाग होना चाहिए। बाबर पहले से उनके वंशज भी अच्छे थे और खुद बाबर का दिमाग भी बहुत अच्छा था। इतनी बड़ी उनके पास इतनी छोटी सेना थी और सामने वाले की सेना बहुत बड़ी थी, फिर भी उन्होंने बहुत चालाकी से अपना दिमाग यूज किया और तुलगना युद्ध पद्धति को अपनाया, और वो जानते थे कि यदि ये युद्ध ज्यादा देर तक चला तो वो नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने कुछ अलग तरीके से इस युद्ध को रचा। युद्ध को समझने के लिए हमको इस फिगर से समझना पड़ेगा कि कैसे दोनों आर्मी आमने सामने खड़ी थी। बाबर बहुत ही होशियार था, इसलिए उन्होंने पानीपत में जहां पे युद्ध होने वाला था तो आर्मी के आने से पहले ही वहां एक बहुत लंबा कैनाल खुदवा दिया, ये गड्ढा खुदवा दिया, और उसमें जितनी भी नोकीली चीजें हो सकती थी, लकड़ी और पत्थर, जो नोकीले चीज होते थे वो उसमें भर दिया, और उसके ऊपर पत्ती से पूरा और जितने भी घास फूस थे उसको ढक दिया, जिससे पता ना चले कि वहां पे क्या है। और उसी के जस्ट बाद उसने बैलगाड़ी लगा दी थी, और वो भी गैप में, और बैलगाड़ी के बीच में ही जो गैप बचा था उसमें जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट था कैनन्स यूज किए थे, और वहीं पे जो आर्टिलरी थी वो थी। इसके साथ साथ जो कैवलरी मैन थे जो तीर चला रहे थे वो भी उसी गैप में खड़े थे। इस तरह सामने वाली सेना जैसे ही आ रही थी उनको एक कड़ाकेदार सामना में। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इब्राहिम लोदी के पास 1,000 हाथी थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं सिर्फ हाथी के बल पे ही इस युद्ध को जीत लूंगा, इसलिए उन्होंने सबसे आगे रोपे
हाथी लगाया था, लेकिन यही उनके हारने का कारण बना, क्योंकि वो तो खुद मिडिल में थे और उनकी जो मेन सेना थी वो उनके पीछे थी और उनके आगे सिर्फ हाथी थे। बाबर ने अपने सेना को 3 टुकड़ों में बांट दिया और इब्राहिम लोदी की सेना को घेर लिया। हाथी जैसे ही आगे बढ़े आक्रमण करने के लिए, उधर से आर्टिलरी और तोपें चलने लग गई और उसकी आवाज से हाथी पागल हो गया कहते हैं, और इब्राहिम लोदी के आधे सोल्जर्स तो उसी हाथी के पैरों तले कुचले गए। ये देख के इब्राहिम लोदी वेट नहीं किए, अपनी पूरी सेना को आगे नहीं भेजा और वो खुद ही आगे चले गए, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वो आगे जाते हैं, बाबर उनको पकड़ लेता है, उनकी सेना उनको पकड़ लेती है और उनका सिर काट के धड़ से अलग कर देती है। और कहा जाता है कि करीब 35 फीट लंबी एक दीवार बनाते हैं, जिसमें सोल्जर्स के सिर्फ सर काट काट के उस दीवार को बनाया गया था 35 फीट, और सबसे ऊपर इब्राहिम लोदी का सिर रखा था। और वहीं से वो आगाज देते हैं पूरे इंडिया में कि जिसको आना है आज और लड़ने, ये हमने तुम्हारी दिल्ली सल्तनत गिरा दी है। अंततः इस युद्ध को देखा जाए तो विजय बाबर होते हैं और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। मुगल साम्राज्य के स्थापित होने के बाद भारत में बहुत बदलाव आते हैं, बहुत से स्थलाकृत वस्तुएं बनाई जाती हैं और ताजमहल बना, लाल किला बना, बहुत सारी चीजें जो मुगल काल में बनाई गई हैं। तो आपको ये वीडियो समझ आई हुई होगी, आपको दोनों कैरेक्टर बाबर के साथ साथ इब्राहिम लोदी का क्या रोल था इस युद्ध में ये समझ आया होगा। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग आउट।